नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी भले 400 पार का नारा दे रही है और भले राजस्थान में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने जीत दर्ज की हो, लेकिन लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस बार जो माहौल बन रहा है उस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कई बीजेपी नेताओं की स्थिति अच्छी नहीं है, हालत बड़ी खराब नजर आ रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, यह आपको आज इस इनसाइड स्टोरी में बताएंगे। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि वोट की अपील करते हुए लोगों से डीजल, लकड़ी, शराब की तस्करी करवाने की बात कही जा रही हो या आश्वासन दिया जा रहा हो? आपने ऊल जलूल बयान जरूर सुने होंगे, लेकिन इस तरह का बयान राजनीति में नहीं सुना होगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति में एक ऐसा ही बयान निकलकर सामने आया है जिसमें जनसभा के दौरान यह कहा जा रहा है कि भाई डीजल की तस्करी भी करनी है, लकड़ी की तस्करी भी करनी है, शराब की तस्करी भी करनी है और तमाम काम करने हैं, और मेरा चुरू भी मारना है, तो ये तो नहीं चल पाएगा। यानी कि चुरू हराकर आप ये सब काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब काम करना है तो चुरू जिताना पड़ेगा। एक दूसरा संकेत इस बात का यह भी निकलता है। किसने कही यह बात? पूर्व नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौड़ साहब। चुरू की सियासत में जिनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और राहुल कस्वा को लेकर जिन्होंने हाल ही में यह सवाल उठाया था, एक सिंपैथी, एक सहानुभूति की लहर बनाने की कोशिश की थी कि कल तक देखिए वो मुझे काका कहा करते थे तो आज मैं कंस कैसे हो गया। चलिए वो बात अलग, किसके क्या राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ते हैं, लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह का बयान सही ठहराया जा सकता है? पहले आप बयान सुनिए। राजेंद्र राठौड़ किस तरीके से अपने चुनावी भाषण के जरिए, वोटों की अपील के जरिए यह बात कह रहे हैं कि आप अगर चुरू जिताएंगे तभी आप डीजल, लकड़ी और शराब की तस्करी कर पाएंगे। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, सुनिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुंह में राम, बगल में छुरी रखा है। मेरी गलत आदत का लेडी है, आज भुगतू मैं। नबी साहब क्यों भैया 4.5 साल तक काम पड़ेगा, मरूं 5 महीना भी कौन निकलेगा। बहन में क्या हो, गांव को काम पड़ेगा, गली को काम पड़ेगा, व्यक्तिगत काम पड़ेगा। अरे भाई लोग है भाई, बाकी थे तो सीधा साधा हो। डीजल की तस्करी भी करनी है, लकड़ी की तस्करी भी करनी है, और भी धंधा करना है, और दारू की तस्करी भी करनी है, अवैध दारू बेचनी भी है, तो फिर हमारा चूरो भी मारना है, सारा थोड़ी चलेगा। इस बात का मेरा आप तो निवेदन है, तो सारा जना मिलके। तो सुना आपने, वोटों की अपील कर रहे हैं राजेंद्र राठौड़। वो ये कह रहे हैं कि काम तो 5 सालों तक पड़ेगा, व्यक्तिगत काम भी पड़ेगा। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए उन्होंने जो बात कही उसके साफ संकेत मिल रहे हैं, साफ समझ आ रहा है कि राजेंद्र राठौड़ क्या कहना चाह रहे हैं। हालांकि एक गुंजाइश हम ये छोड़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में कि कोई अलग मतलब इस बयान का हो सकता है, लेकिन जनता समझदार है। राजनीतिक दल और नेता तो ये कहने में देर नहीं लगाते कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया होगा, या फिर मेरे कहने का मतलब यह नहीं वो था। लेकिन आप खुद समझ सकते हैं, पूरी बाइट आपने सुनी राजेंद्र राठौड़ की, किस तरीके से वो बात ये कह रहे हैं कि चुरू मारकर, यानी चुरू हरवाकर आप डीजल, शराब और लकड़ी की तस्करी नहीं कर सकते। अगर ये काम करना है तो चुरू तो जिताना पड़ेगा। अब इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजेंद्र राठौड़ की जो तेजी के साथ सियासी जमीन चुरू की सियासत में खिसक रही है,
कितनी हालत और हाजमा दोनों राजेंद्र राठौर का खराब होता नजर आ रहा है। हालांकि अब इस तरह के बयानों पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा, क्या राजेंद्र राठौर के इस तरह के बयान पर उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और केवल राजेंद्र राठौर ही नहीं, और भी कई नेताओं की, बीजेपी नेताओं की तबीयत थोड़ी, सियासी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, उनका भी हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने समर्थकों से बात करते नजर आ रहे हैं सभा की। और उस सभा में जो संवाद किया उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का दर्द छलका। उनके ऊपर लग रहे आरोपों से कितने व्यथित हैं गजेंद्र सिंह शेखावत और किस तरीके से पार्टी नेताओं ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है, यह पूरी व्यथा गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने इस बयान में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जाहिर कर दी है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर कौन से बीजेपी नेताओं ने, कौन से अपनों ने गजेंद्र सिंह शेखावत से मुंह मोड़ लिया है और कौन उनके अपने उनके मुंह पर कालिख पोत रहे हैं जो गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं। यह बाइट आप सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं। सरकार के नुमाइंदे बनकर के, उस पार्टी के नुमाइंदे बनकर के जो आदरणीय अभी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सड़क पे खड़े होकर के और मंच पे खड़े होकर के कहते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री और पानी नहीं पहुंचा। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारे लोग भी खड़े होकर के उनकी भाषा बोलते हैं कि गजेंद्र सिंह मंत्री है पानी का और पानी नहीं पहुंचा। मैं क्या कर सकता था? पानी का पैसा दे सकता था, योजनाएं स्वीकृत कर सकता था। कराने का जिम्मेदारी किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी थी, अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसके नुमाइंदे मेरे ऊपर कालिख पोतने का काम कर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, मेरे मुंह पर कालिख पोतने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे ही लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने पैसा दे दिया, उसके बाद में भी जो सरकार काम नहीं कर रही थी उसकी कालिख मेरे मुंह पर पोते जाने की कोशिश हो रही है। हम सब लोग खड़े होकर के उनकी भाषा में बात कर रहे हैं और कोई उस बात का जवाब देने को तैयार नहीं, चाहे इधर बैठे और चाहे उधर बैठे हो। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कहता हूं, कौन है मेरा संरक्षण करने वाला? कौन मेरे लिए बात करे? तो सुना आपने, गजेंद्र सिंह शेखावत सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि देखिए मेरे अपने ही मेरे मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री होते हुए भी वो पानी नहीं ला पाए, जल शक्ति मंत्री होते हुए भी वो राजस्थान में पानी की समस्या दूर नहीं कर पाए, ये आरोप विपक्ष तो लगा ही रहा है, उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो लगा ही रहा है, कुछ अपने भी लगाने लगे हैं। विरोधियों के इन आरोपों का जवाब कौन देगा? उन्होंने एक तर्क भी दिया कि देखिए मैं केंद्रीय मंत्री था, मेरा काम था सिर्फ पैसा देना, काम कराना। कांग्रेस की सरकार जब रही राजस्थान में तो कांग्रेस के हाथों में था, उन्होंने काम होने नहीं दिया। अब क्या यह तर्क गले उतरेगा कि केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकार, और जबकि पिछले 2 बार के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटों में एनडीए ने यहां पर हैट्रिक मारी है, तमाम सीटें एनडीए या फिर बीजेपी के खाते में गई हैं, बावजूद इसके राजस्थान में पानी की समस्या दूर न कर पाना यह गजेंद्र सिंह शेखावत की नाकामी नहीं, बल्कि कांग्रेस की राज्य सरकार की, पूर्व की कांग्रेस सरकार की नाकामी है। खैर, अब ये आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत इसलिए व्यथित हैं क्योंकि इस तरह के आरोपों पर पार्टी भी उनको एक तरीके से साइडलाइन करती नजर आती है। उनके अपने भी इस बात पर उनका विरोध करते नजर आते हैं ताकि कम से कम चुनावों में बाकी क्षेत्रों में गजेंद्र सिंह शेखावत और पानी की समस्या को लेकर राजनीतिक नुकसान ना हो। और शायद इसी बात की पीड़ा गजेंद्र सिंह शेखावत को सताने लगी है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे अपने भी मेरा संरक्षण नहीं कर रहे हैं, मेरे मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रहे हैं। अब उनकी ये व्यथा है, इस व्यथा पर वो सहानुभूति बटोर पाएंगे या फिर ये व्यथा चुनावी पीड़ा में भी तब्दील आने वाले नतीजों में हो जाएगी, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। वही बीजेपी नेता, एक और नेता की तबीयत सियासी तौर पर खराब लगती है। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 सभाएं या यूं कहें कि 3 दौरे उनके प्रस्तावित थे, जो जानकारी अभी तक मिल पाई थी। लेकिन अब ऐसी स्थिति बाड़मेर जैसलमेर में होने लगी है कि अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को भी बढ़ाया जा रहा है और दौरे प्रस्तावित किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री आए और बाकी इलाकों में भी चुनावी कैंपेन कर बीजेपी को सियासी ऑक्सीजन दें। अब देखिए, करौली को 11 अप्रैल, करौली में जो आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने जानकारी दी करौली में 11 तारीख को एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का होगा और वो वहां पर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते नजर आएंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है, बीजेपी के औपचारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि जिस तरह की आंधी रविंद्र सिंह भाटी की इस बार बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में महसूस की जा रही है, उसी आंधी को देखते और समझते हुए बीजेपी को यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को उतारना पड़ रहा है। यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, चुनावी कैंपेन करेंगे और एक नई जान फूंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों यहां पर, दोनों दल रविंद्र सिंह भाटी को मिल रहे जन समर्थन के सामने पीछे नजर आते हैं। अब ऐसे में कैसे बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को ये चुनाव जिताया जाए, ये बड़ी गंभीर समस्या बीजेपी के सामने खड़ी हो गई है। अब इससे समस्या से निपटने के लिए पहले रविंद्र सिंह भाटी को मनाने की पुरजोर कोशिश की, मान मनोबल का दौर चला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भी रविंद्र सिंह भाटी की मुलाकात हुई, लेकिन बात बन नहीं पाई थी। रविंद्र सिंह भाटी ने तो खुले तौर पर ताल ठोकी, नामांकन किया और उनकी सभाओं में जिस तरीके से अपार जन सैलाब उमड़ रहा है, उसे देखते हुए बीजेपी और कैलाश चौधरी खासकर बड़े घबराए से हैं। अब इसी स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही बाड़मेर जैसलमेर में भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो कई ऐसे नेता हैं कई बीजेपी नेता ऐसे हैं जिनकी सियासी धड़कनें या यूं कहें कि सियासी ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता इस बार दिख रहा है। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम नेताओं को सियासी ऑक्सीजन पहुंचा पाएंगे, या फिर मिशन 25 और बीजेपी की हैट्रिक में एक बड़ा बैरियर लग गया है? यह बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इन मामलों पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। TV9 राजस्थान। नमस्कार।